बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है और सिंपल सेंटेंस है। इसी तरह हम आपको आज इंशाल्लाह लास्ट 5 मार्क्स के मजीद आपको लेक्चर नंबर 4, लेक्चर 3 हमारे प्रीवियस जो है अपलोड हो चुके हैं। अब लेक्चर नंबर 4 के अंदर आपको लास्ट लेक्चर है, आपको इंशाल्लाह 5 मार्क्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। हमारे 4 ही लेक्चर आप देख लीजिएगा और आपके तमाम के तमाम जो है तमाम के तमाम 5 मार्क्स के जितने भी कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे, 9th और 10th दोनों के लिए। ठीक है, ग्रामर के पोर्शन है, आज शॉर्टली मैं डिस्क्राइब करता रहता हूँ यहाँ पे शॉर्ट के हिसाब से, तो लेकिन ये ब्रीफली डिस्क्राइब करना जो है वो मेरा मकसद ये है, आप 9th 10th की जो ग्रामर है ना उसको सीख जाएं और उसमें मार्क्स फुल बटा फुल ले लें। उसके लिए मैं तैयारी करवा रहा हूँ। सिंपल सेंटेंस वो होता है जो सिंपल सेंटेंस हो, सादा हो, जैसा कि ना इसमें नेगेटिव हो ना इसमें इंटेरोगेटिव हो। जैसे हम आम अल्फाज में बोलते हैं, हमारे सेंटेंस जितने भी हमने प्रेजेंट किए हैं, पास्ट में, फ्यूचर किए, सारे क्या सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, इसके अंदर डबल नहीं होता है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। इसी तरह मजीद हो सकता है कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, तुम ये करते हो, वो करती है, जो है, ये सारे क्या है सिंपल सेंटेंस है। पूरा फिक्रा है। एक क्लास है, क्लास क्या होती है, एक फिक्रा होता है, एक सेंटेंस होता है, इसको हम क्लास कहते हैं। फेरस क्या होता है, फेरस जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, एक वर्ड्स होते हैं, यानी वो हमारे पास पूरी क्लास नहीं होती है, पूरा जुमला नहीं होता, लेकिन क्लास हमारे पास उसमें कई वर्ड्स होते हैं और पूरा एक जुमला होता है जिसमें पूरी बात हो रही होती है। इंडिपेंडेंट जिसे कहते हैं, डिपेंडेंट जो होता है वो किसी पर डिपेंड कर रहा होता है। अच्छा, कंपाउंड सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते रहते हैं। इसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लास होती है, एक क्या होती है, इंडिपेंडेंट, यानी एक इंडिपेंडेंट है दूसरे भी इंडिपेंडेंट है, दोनों इंडिपेंडेंट क्लास होती है। इंडिपेंडेंट का मतलब मैं बता देता हूं कि एक पूरा फिक्रा हो, दूसरा भी पूरा फिक्रा मौजूद हो, यानी ये अपनी बात मुकम्मल कर रहा हो, आजाद है। इंडिपेंडेंट है, आजाद है, ये भी अपनी बात पूरी कर रहा है। ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, ये क्या है, आजाद है। दोनों आजाद हैं, दोनों इंडिपेंडेंट है, बात खत्म है। ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर क्या है, एक डिपेंडेंट है, एक इंडिपेंडेंट है, यानी एक आजाद है, दूसरा आजाद नहीं है, दूसरा उसके ऊपर मुनहसर है, डिपेंड करता है उस पर। जैसे मैं डिपेंड करता हूं, मैं आज जो है घर लेट आऊंगा, वो क्या है, वजह क्या है, क्योंकि आज दफ्तर में काम है, इस वजह से मैं लेट आऊंगा, ये वजह है। ठीक है, ये क्या है, डिपेंड करता है लेट आने पर। तो इसी तरह वो होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या होता है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। डिपेंड क्या होता है, डिपेंड करता हो दूसरे पर। इंडिपेंडेंट क्या है, डिपेंड ना करता हो, पूरा फिक्रा हो, कोई बाहर में जाए दूसरा जो मर्जी हो, लेकिन ये पूरा फिक्रा होता है। ठीक है, अच्छा लो जी, कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, दोनों इंडिपेंडेंट हैं, दोनों पूरे फिक्रे हैं, दोनों आजाद हैं। लो जी, इसमें डबल फिक्रे होते हैं, ये भी डबल फिक्रा होता है, ये भी डबल होता है। कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स पिछीदा होता है, उसमें एक डिपेंड होता है, डिपेंड करता है। कंपाउंड जो होते हैं वो दो होते हैं। कंपाउंड का मतलब ये होता है दो चीजों से मिलकर बना है, दो से ज्यादा। अब यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास दो चीजें मौजूद होंगी और दोनों सेंटेंस जो होंगे उनके दरमियान एक तो फार होगा, और होगा, नॉर होगा, एंड होगा, यट होगा, सो होगा, बट होगा। ये इनमें से कोई भी अल्फाज उस डबल फिक्रों के दरमियान में आ जाता है तो फिर भी आप समझ जाते हैं जुबानी ही कि ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये कौन सा है, कंपाउंड है। एक तो इनको देखकर आप समझ जाते हो, दूसरा अगर ये आपको ना नजर आए, आपको ना पता चले, तो आप खुद दिमाग लगाइए, ये इंडिपेंडेंट है, इसका काम हो रहा है, इसका काम भी हो रहा है, लो जी दोनों इंडिपेंडेंट है। ये स्कूल जाता है और वो घर जाता है। ठीक है, मैं काम करता हूं एंड अहमद काम नहीं करता है, यानी ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो इंडिपेंडेंट है। लेकिन येट, सो, बट, एंड, नॉर और फॉर याद कर लें। मैंने एग्जांपल दिया, आई एम सिटिंग एंड ही इज स्लीपिंग, मैं बैठ रहा हूं, आई एम सिटिंग, मैं बैठ रहा हूं, अनीला इज सिटिंग, अनीला बैठ रही है, एंड ही इज स्लीपिंग, वो सो रहा है। ठीक है ना जी, मैं बैठ रहा हूं और वो सो रहा है। अगर मैं देखो, मैं ही इज स्लीपिंग ना करूं, ये ना करूं, मैं कहूं आई एम सिटिंग, पूरा फिक्रा है, आई एम सिटिंग में बैठ रहा हूं। ठीक है, अच्छा मैं इसके ऊपर हाथ रख लेता हूं, मैं कहता हूं ही इज स्लीपिंग, पूरा फिक्रा है, इंडिपेंडेंट है, ही इज स्लीपिंग, वो सो रहा है, कोई डिपेंड नहीं कर रहा, सो रहा है, सोने दो, कोई किसी पे कोई उसका डिपेंडेंस नहीं है, आजाद है, सो रहा है। आई विल किल यू, मैं तुमको मार दूंगा, मैं तुमको किल कर दूंगा। और यू विल किल मी, और तुम मुझे करोगे। मतलब क्या, मैं तुझे कत्ल करूंगा तो तुम मुझे कत्ल कर दोगे। ठीक है, इसका मतलब हुआ और आ गया, और आ गया, आई विल किल यू, मैं तुमको कत्ल करूंगा, और या यू विल किल मी, या तुम मुझे कत्ल करोगे। यानी अलग अलग चीजें हैं, मैं तुमको कत्ल करूंगा या फिर तुम मुझे कत्ल करोगे। इसका मतलब हुआ आई विल किल यू एंड आ जाए
एंड मैं तुमको कत्ल करूंगा और तुम मुझे कत्ल करो, ये तो दोनों हो गए, एंड हो गया। और आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉर मैं तुमको कत्ल नहीं करूंगा, नॉर यू विल किल मी, ना तुम मुझे करोगे, ठीक है। इसी तरह ये आप माइंड में रख लीजिएगा, ये दरम्यान में देखें एंड है ना यहाँ पे, लो जी मैंने लिखा ना ऊपर एंड, और यहाँ पे और है ना, ऊपर है ना ये रहा और, ठीक है। ये भी होते हैं और दोनों अलग अलग बातें भी होती हैं। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों की अगर बात करें, while as though, because before it, ये while as though, because before if, ये नजर आ जाए तो समझ जाएंगे क्या है, कॉम्प्लेक्स है। एक दो और भी हो मौजूद है लेकिन मैंने थोड़ा सा लिखे तो आप इनको माइंड में रखिएगा, ये दरम्यान में आ जाए। और उसके अलावा एक डिपेंड क्लास हो, दूसरी इंडिपेंडेंट हो, एक आजाद हो, दूसरी पूरी ना हो रही हो। देखिए whenever you go, जब तुम जाओ, you can always find beauty, यानी जब तुम जाते हो तो हमेशा तुम खूबसूरत लगते हो, या तुम हमेशा खूबसूरत पाते हो, यानी अच्छा पाते हो, ठीक है। यानी जब तुम जाते हो तो अच्छा पाते हो, हमेशा पा सकते हो, कैन ऑलवेज, हमेशा पा सकते हो। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स के हमारे पास व्हेन यू गो, ये डिपेंड कर रहा है, ये क्या है, डिपेंडेंट क्लास है। व्हेन यू गो फिक्रा नहीं है, व्हेन यू गो फिक्रा तो नहीं है, लेकिन यू कैन ऑलवेज फाइंड ब्यूटी ये पूरा फिक्रा है, ये इंडिपेंडेंट क्लास है। इसको हम यानी यहां से लेकर यहां तक ये कौन सी क्लास है, ये इंडिपेंडेंट क्लास है। और ये वाला जो है ये क्या है, डिपेंडेंट क्लास है। यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट है, दोनों इंडिपेंडेंट है। इसी तरह अल्दो ही वाज वेल्दी स्टिल ही वाज अनहैप्पी, अगरचा वो अमीर था, दौलतमंद था, स्टिल फिर भी ही वाज अनहैप्पी, मतलब उसके पास तमाम दौलत आ गई लेकिन फिर भी वो नाखुश ही था, ठीक है। अगरचे वो तो वेल्दी था मतलब वो दौलतमंद था लेकिन फिर भी वो खुश नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो ही वाज वेल्दी, वो खुश तो था लेकिन वजह क्या थी, वो खुश तो नहीं था लेकिन वजह क्या थी, वो दौलतमंद की वजह थी। तो ये भी हमारे पास क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। तो स्टूडेंट्स इन चीजों को अपने माइंड में रखना है कि कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास कुछ नाउन्स हैं, प्रोनाउंस हैं, और नाउन प्रोनाउन जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी लास्ट 5 मार्क्स जो है वो यहीं पर आते रहते हैं। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर्स मौजूद है और ये इंशाल्लाह इख्तिताम को है और आपके तमाम जो एमसीक्यूज हैं वो कवर हो जाएंगे। बाकी स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपने तमाम बोर्ड्स के जो पास्ट पेपर हैं वो एक दफ़ा पढ़ लेने हैं और एक्सरसाइज जो है वो थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो लेकिन आपने कंसेप्ट जो है कवर करने हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास है कलेक्टिव नाउन। अब देखिए कलेक्टिव नाउन होता क्या है, अब माइंड में क्या रखना है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है। लो जी, कलेक्टिव नाउन जो है पीपल, आर्मी, फैमिली, क्लास, कैटल, यानी कलेक्ट करना, इकट्ठा, मतलब जिसके अंदर तमाम नंबर्स मौजूद हों। जैसे आर्मी है, आर्मी के अंदर काफी अफराद होते हैं, हम कहते हैं ये आर्मी है, आर्मी एक बंदा थोड़ी होता है, काफी होते हैं, ठीक है। तो आर्मी में भी क्या है, कलेक्टिव पाया जाता है। इस तरह क्लास है, क्लास में क्या है, कलेक्टिव पाया जाता है, क्लास में भी कलेक्टिव पाया जाता है। हम अगर यहाँ पे देखें कलेक्टिव नाउन, पीपल, आर्मी, फैमिली, क्लास, कैटल, ये क्या है, पीपल लोग हैं, ज्यादा होते हैं, सुना ही जाता है। आर्मी सुनिए क्या है, लेकिन आर्मी में ज्यादा होते हैं, यानी आर्मी भी कलेक्टिव नाउन है, पीपल भी कलेक्टिव नाउन है। फैमिली में एक मेंबर थोड़ी होता है, काफी मेंबर्स होते हैं ना, तो इसी तरह फैमिली भी जो है हमारे पास क्या है, ये भी कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। अगर हम क्लास की बात करते हैं, कैटल की बात करें, मवेशी, कैटल मवेशी है, मवेशी चल रहे हैं तो बहुत सारे हैं। अब ये पेपर्स के अंदर आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, यानी एक सेंटेंस के अंदर एक नीचे एक वर्ड्स के नीचे एक लाइन लगी होगी, तो वो लाइन जो होगी वो देखना है कि वर्ड्स कैसा है। वर्ड्स पीपल है तो समझ जाए कलेक्टिव नाउन है, वर्ड्स आर्मी है तो समझ जाए क्या है, कलेक्टिव नाउन है, वर्ड्स फैमिली है तो समझ जाए क्या है, कलेक्टिव नाउन है। तो जिस तरह हमारे पास क्लास है, देयर आर 4 क्लास है, यहाँ पे 4 क्लासें हैं, क्लास के नीचे लाइन लगी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन के बाद हमारे पास आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर स्टूडेंट्स याद रखना है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसको आप छू नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, वो उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो याद रखना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं। अच्छा, लेकिन इसी के साथ हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ है यहाँ पे मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन वो होता है जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम हाथ लगा सकते हैं, हाथ पकड़ सकते हैं, हाथ से छू सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आप उसको छू नहीं सकते हैं। ये तो आपने एक चीज माइंड में रखनी है,
ऑब्स्ट्रक्ट क्या होता है? जिसको हम छू ना सकें, यानी कैन नॉट टच दिस नाउन। विजडम, नॉइस, ऑनेस्टी, यानी विजडम जो होता है अक्लमंदी को हम कहते हैं। अब मेरी अक्लमंदी है, आपकी अक्लमंदी है, ये जो अक्लमंदी है, क्या तुम किसी की अक्लमंदी को जाके हाथ लगा सकते हो? वैसे नहीं ना। क्या किसी को छू सकते हो ऐसे जाके? नहीं ना। तो ये क्या है? अक्लमंदी जो है वो हम छू नहीं सकते हैं। नॉइस, मैं आवाज है, मैं बोल रहा हूं ना, ये क्या है? नॉइस, शोर है। आवाज तो है लेकिन मैं तेज बोल रहा हूँ, शोर हो जाएगा। तो मैं क्या, कोई मेरे शोर को तो पकड़ेगा ऐसे करके? नहीं ना। तो ये मतलब क्या हुआ? ये क्या हुआ? नॉइस जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, छू नहीं सकता कोई। नेक्स्ट, ऑनेस्टी, ईमानदारी है। आप ईमानदार हो, ही इज ऑनेस्टी है, वो ईमानदार है। और आई एम ऑनेस्टी मैन, आई एम ऑनेस्टी बॉय। इसका मतलब क्या हुआ? ऑनेस्टी के नीचे लाइन आ जाए पेपर में, आप समझ जाइएगा ये कौन सा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। उसके बाद कॉरेज, हौसला है। हौसला आपका हो, मेरा हो, तुम्हारा हो, उसका हो। हौसला हो, आप छू नहीं सकते। पेशेंस हो, सब्र हो, उसको हम छू नहीं सकते हैं। ब्रेवरी है, किसी की बहादुरी है, नहीं छू सकते। ना छूना हो, कैन नॉट टच, माइंड में रख लें, बार बार ज़हन में बिठा लें कि उसको मैं पकड़ नहीं सकता, उसको छू नहीं सकता। कोई ऐसी चीज़ अगर पेपर में आती है, हमें माने थोड़ा आना चाहिए, तो हमें ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन का पता चल जाएगा। कलेक्टिव नाउन में क्या था? मिले हुए थे, काफ़ी सारे लोग होते हैं, पीपल होते हैं, फैमिली होती है, आर्मी होती है, क्लास होती है, कैटल, मवेशी होते हैं, और भी हो सकते हैं। इसके अलावा ऑब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है? ऑनेस्टी है, छू नहीं सकता। मटेरियल में क्या होता है? जिसको हम छू सकते हैं। स्टोन, पत्थर है। आयरन है, डायमंड है। डायमंड को मैं पकड़ सकता हूँ, पत्थर को पकड़ के मारते भी होते हैं। आयरन को लोहा है, बुक है, किताब है, चेयर है, कुर्सी है, छू सकते हैं, बैठ सकते हैं, सारा काम हो रहा है, टच कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ, आपको पता चला ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन में क्या फर्क है। ठीक है, विच कैन नॉट टच और विच कैन टच। उसके बाद ये तो हमारे नाउन के यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन जैसे अब सब्जेक्ट की जगह पे कोई एक्स्ट्रा हम एडजस्ट कर दें कोई वर्ड, जैसे कि नाउन की जगह पे हम ले आए नया वर्ड्स, वो प्रोनाउन हो जाएगा। अब जैसे कायदेज़म था, फिर कायदेज़म जब हम ऐसे लिखते होते हैं, ही करते रहते हैं। ठीक है, ही इज अ, ही इज अ, ही इज अ, ही वाज अ। इसका मतलब जो ही, शी, इट है, आई, वी, यू, दे हैं, ये सारे क्या हैं? ये प्रोनाउन है। अब लेकिन हमारे टाइप्स हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पेपर में आता रहता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पहले नंबर पर है। उसके बाद दूसरे पे क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव का मतलब है अपना अक्स। रिफ्लेक्सिव मेरा अक्स है, यानी माई सेल्फ है, तुम्हारा अक्स है, योर सेल्फ है, उसका अक्स है, हिज सेल्फ है। लड़की है, हर सेल्फ है। ठीक है, हमारा है, हम ज्यादा हैं, आवर सेल्फ है। इस तरह के आगे तुम हो जी, वो ज्यादा है, वो ज्यादा है, वो क्या हुआ? देम सेल्फ हुआ। तो इट सेल्फ, ये हिमसेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, और क्या हो सकता है? माई सेल्फ हो सकता है, हर सेल्फ हो सकता है। तो ये अगर आपको कहीं भी नजर आ गई, लाइन लगी हो, तो समझिए क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एमसीक्यूज में आते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेट करते हो। डब्ल्यू एच वाले क्या होते हैं? डब्ल्यू एच वाले क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे हमारे पास वाई होता है, हु होता है, हुम होता है, लेकिन डैट भी आता है यहाँ पे। ठीक है, हु, हुज, डैट, विच, हुम, डब्ल्यू एच वाले हैं सारे। वट भी है यहाँ पे, असल में वट भी है, लेकिन शर्त ये है कि कहीं एक फिक्रा दिया हो ना, वट इज यूअर नेम, आपका नाम क्या है, सवाल ये निशान लगा हुआ है। अब ये वर्ड क्या है? क्या रिलेटिव प्रोनाउन है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है? अब इंटरोगेटिव है, सवाल निशान जब आ जाएगा इंटरोगेटिव समझना है। लेकिन जब ये सवाल निशान ना हो, कोई और फिक्रा हो, तो आप समझ जाइएगा क्या है वो? रिलेटिव प्रोनाउन है। ये कोई भी हो सकता है, हु, हुज, दैट, व्हिच, हुम। ठीक है। अच्छा, ये सेकंड नंबर पर हुआ। हमारे पास थर्ड नंबर पे ये आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो होता है कि जिस तरह दिस इज अ पेन है और डेट इज अ पेन है, ये पेन है, ये दिस इज अ चेयर है और डेट इज अ चेयर है, यानी एक चीज करीब है और एक चीज दूर है, एक चीज। इसी तरह स्टूडेंट्स, दिस इज अ और दोज है और दीज है, डेट है, और इसी तरह हमारे पास डेट भी हो सकता है, सच भी हो सकता है। ठीक है, डेट, दिस, दोज, दीज, सच। इधर की चीज के लिए हम यानी यहाँ के लिए दिस यूज करते हैं, वहां के लिए डेट यूज करते हैं। जब एक चीज होगी दिस, दो चीजें होंगी, तीन होंगी, ज्यादा होगी, दीज करेंगे। ठीक है, दीज करीब के लिए होता है, ज्यादा के लिए होता है दोस्त।
ज्यादा के लिए होता है, दूर के लिए होता है। तो इस तरह के फिक्रे में हम डोमेस्टेटिव यूज करते हैं। इंडेफिनेट प्रोनाउन जो फोर्थ नंबर पर है, इंडेफिनेट का मतलब है मैनी आ जाए, एवरीबॉडी आ जाए, नो बॉडी आ जाए, ऑल आ जाए, फ्यू आ जाए, मोर आ जाए। बहुत ज्यादा लोग हों, एवरीबॉडी हो, हर कोई हो, नो बॉडी हो, सम बॉडी हो जाए, फ्यू हो जाए, मोर हो जाए, इस तरह के प्रोनाउन हमारे पास कौन से होते हैं जी? इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, आपने माइंड में रखना है इंडेफिनेट क्या होता है। उसके बाद अगर हमारे पास इंटरजेक्शन की अगर बात करते हैं, इंटरजेक्शन क्या होता है? ये हमारे पास जैसे अचानक से कोई चीज आ जाती है ना कि यार ये ऐसे क्यों हो गया, या अचानक से खुशी हो जाती है, उसे कहते हैं हुर्रा। हुर्रा, ओह ये क्या हुआ। इस तरह परेशानी वाली बात होती है, अफसोस होता है, अलास, वो कोई फोतगी हो जाए, अलास, इसका मतलब है अचानक कोई खतरनाक खबर आई है, हमें अफसोस हुआ है, उसका हम अलास कहते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास यहाँ पे हुर्रा है, इसका मतलब खुशी है। इस तरह ओह है, ओह ये क्या बात हुई, इसका मतलब क्या हुआ। इस तरह के सेंटेंस जब आ जाएंगे और ये लास्ट पे ये निशान लगा होता है, ये भी इंटरजेक्शन का ही होता है। ठीक है, इसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी भी यही होते हैं और इंटरजेक्शन भी यही होते हैं। उसके बाद सुन, असर्टिव सेंटेंस जो पीछे मैं बता कर आया हूँ, सादा जुमला जो होता है, बयानी जुमला होता है, सिंपल सेंटेंस को हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। तो इसका एक दूसरा नाम आप याद रख लीजिएगा, जैसे ही प्लेज क्रिकेट है, वो क्रिकेट खेलता है, सादा जुमला है, नेगेटिव नहीं है, सवालिया नहीं है, कोई डबल नहीं है, कम्प्लेक्स नहीं है, कंपाउंड नहीं। इसी तरह इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें हुक्म दिया जाता है, टीच हिम टू लर्न, उसे सिखाओ, उसे सिखाओ, टू लर्न सीखने के लिए, ये हुक्म है। कोई जैसे जज जो है ऑर्डर करता है, तो ये भी क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो दुआ दी जाती है, उसमें क्या होता है? मे यू लिव लॉन्ग, अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास दुआया होते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, आपको तमाम के तमाम लेक्चर ताकि जरूर मिल सके। ये हमारा लास्ट लेक्चर जो है कंप्लीट हो चुका है। हमारे प्रीवियस लेक्चर में आप देखिएगा, फर्स्ट 5 मार्क्स के भी मैंने 2 लेक्चर्स आपको अपलोड किए हुए हैं, और ये लास्ट जो 5 मार्क्स हैं, 4 लेक्चर जो है यहाँ पे अपलोड कर दिए जाएंगे इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट्स आप हमें दुआ में याद रखिएगा। आज तक के लिए इतना ही, हमें दुआ में याद रखना।